Hello my dear students, today I am going to explain you chapter 4 from your textbook named Sorting Materials into Groups. Means इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारे सराउंडिंग में मटेरियल्स होते हैं उनकी सॉर्टिंग कैसे की जाती है, उनको ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया जाता है ना, उनको कैसे उनकी छटाई की जाती है, सॉर्ट यानी छांटना होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे जो भी अराउंड में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, क्लोथ्स, है ना, और वो बहुत बहुत सारी वैरायटी में होते हैं, अलग अलग वैरायटी में होते हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ फूड और क्लॉथ की बात करेंगे, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे चारों ओर होते हैं। हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉय, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, अगर हम इनको देखें तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर में होते हैं। देखो फिगर 4.1 में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सीढ़ी दिखाई दे रही है, मोबाइल है, टॉय है, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉयज़ हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके कलर भी डिफरेंट है और जो डिफरेंट डिफरेंट शेप में दिखाई भी दे रहे हैं हमें। अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स में से बोले कि राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स निकाले, या हमारे सराउंडिंग में जो भी उसमें से राउंड शेप के ऑब्जेक्ट अगर हमको निकालना है तो बहुत सारे राउंड शेप के ऑब्जेक्ट निकल कर आएंगे, है ना। जैसे ये टम्बलर दिख रहा है हमें और ये सीढ़ी दिख रही है। ऐसे अगर हम राउंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो यस, ये पिन होल्डर भी हमें दिख रहा है, तो ये राउंड ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। और भी खाने की चीज़ों में अगर हम फ्रूट्स में देखें तो एप्पल्स, ऑरेंज, है ना, ये अर्थन पिक्चर जिसमें घड़ा पानी का पानी भरते, ये सब भी राउंड ऑब्जेक्ट में आते हैं, मतलब राउंड शेप में होते हैं। इनके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो हम इनकी बात करें, हमारे चारों ओर इडिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको खाया जा सकता है, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी में होते हैं। आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 में, ठीक है। वहाँ पर 3 टेबल आपको दी हुई है, 1.1, 1.2 और 1.3। उसमें बहुत सारे एडिबल ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, बताए गए हैं आपको। तो अगर हम इनकी लिस्ट बनाएं शेप के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी लिस्ट हमारे ऑब्जेक्ट की रेडी हो जाएगी। अब अगर हम देखें कि ये ऑब्जेक्ट्स किससे बने होते हैं, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट्स किससे बने हुए थे। अगर मान लो प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हम निकालें तो कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे। बकेट से, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर, पाइप्स और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमको पता चलेंगे जो प्लास्टिक से बने हुए थे। यहाँ दिए भी नहीं है, और अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो अभी भी आप जहाँ बैठे हैं या तो आपके चारों ओर में पेन भी प्लास्टिक से बना हुआ है, आपके पास जो स्केल है वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने प्लास्टिक से बने हुए निकल कर आएंगे। तो अब इतना समझने के बाद हमें ये सारे एग्जाम्पल अगर हमने देखे तो हम ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उनके शेप के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ग्रुप रेडी कर सकते हैं, या फिर वो किससे बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्रुप बना सकते हैं। किससे बने तो बहुत सारे वैरायटी में ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं, जैसे ग्लास से बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, मेटल से बने हुए, प्लास्टिक से बने हुए, वुड से बने हुए, कॉटन से, और मड या सॉइल से मतलब मिट्टी से बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हम इसके लिए जैसे ही हमें ग्रुपिंग करना होगा तो इसके लिए यहाँ हमें एक एक्टिविटी फर्स्ट बताई हुई है स्टूडेंट। इसमें आपको क्या करना है, आपके चारों ओर, चाहे आप घर पर हो चाहे क्लासरूम में हो, तो क्या करना है आपको, वहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं उनको कलेक्ट करना है। जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल शॉप, ये सभी आपको कलेक्ट करना है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स तो जो है आप घर पर भी कलेक्ट कर सकते हैं या क्लासरूम में भी कलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि जिन्हें आप कलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे उन्हें आप क्लासरूम में या घर के अंदर नहीं ला जा सकते। जैसे वॉल है, ट्री है, डोर है, ट्रैक्टर है या रोड है, ये चीज़ों को आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, ये तो जहाँ रहेगी वहीं रहेगी। पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर क्या है, जब आपने इन ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करना है, कैसे करना है, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप उसमें से वुड से या पेपर से बनी हुई थिंग्स को अलग कर लीजिए। ओके, तो एक ग्रुप तो आपका उसका बन जाएगा। जो चीज़ आपके पास वुड से बनी हुई है ना, जो लकड़ी से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, आप उसको अलग सॉर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्या है, उसमें पेंसिल है ना, मैच बॉक्स है,
और स्केल है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने बोला वुड से बनी हुई चीज़ आप अलग कर लें, तो आप पेंसिल को अलग कर लेंगे। तो एक ग्रुप तो आपका वुड से बना हुआ रेडी हो गया, और दूसरा ग्रुप आपका कौन सा बन गया, जो बची हुई चीज़ें, वो दूसरा ग्रुप। तो ऐसे आपके मटेरियल सेपरेट हो गए, 2 ग्रुप हो गए। लेकिन अगर हम इसका बिल्कुल सिस्टमेटिक डिवाइडेशन या फिर इसको सिस्टमेटिक अगर हम ग्रुप में हमको इसको सॉर्टिंग करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, है ना। उनको आइडेंटिफाई करना भी हमें आना चाहिए कि ये किससे बना हुआ है, कैसा है। तो यहाँ पर देखिए हम एक टेबल 4.1 में आपको दिखाया हुआ है, क्या दिखाया हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किया है, तो आप अपने उसमें एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आप ऑब्जेक्ट्स नेम एक साइड लिखेंगे, और जिस मटेरियल से वो बने हुए हैं वो वाला आप दूसरे साइड लिख लेंगे। अब सबसे पहले आपने कलेक्ट किया हुआ है, आपके पास प्लेट है, यहाँ पर थाली दिया हुआ है। तो थाली किससे बना हुआ है, इसमें से आपके घर पर जो भी अवेलेबल है, वो स्टील का बना है, ग्लास का बना है, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो वो आप लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल इन्होंने बताया पेन, जो कि प्लास्टिक से भी बना होता, मेटल से। आपके पास जो भी अवेलेबल है, प्लास्टिक का बना हुआ या मेटल का बना हुआ, तो वो आप लिख लें। थर्ड एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। 4 एग्जांपल आपके पास क्या है, एक स्केल है, ठीक है ना, स्केल। तो स्केल किसका बना हुआ है, आपके पास प्लास्टिक का बना हुआ है, तो आप वो लिख लेंगे प्लास्टिक का। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी एक लिस्ट ऐसे रेडी हो जाएगी कि जो भी कलेक्शन आपने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स नेम एक साइड लिख लेंगे, एंड अदर साइड आप मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, जिससे बने हुए वो लिखेंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एक्टिविटी हो गई हमारी, ठीक है ना। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने इतना कर लिया, हमारी लिस्ट रेडी हो गई कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ। अब एक्टिविटी 2 में हम देखेंगे कि टेबल 4.2 में हमने जो लिस्ट रेडी की थी, 4.1 में जो लिस्ट रेडी की थी, है ना, तो 4.2 में लिस्ट कौन सी बना रहे हैं हम, कॉमन मटेरियल्स की। कैसे, यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम फर्स्ट दैट आर नोन टू यू। नाउ ट्राई एंड थिंक of every objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2। अब जो टेबल 4.2 में है, इसमें हमको क्या करना है कि जो भी कॉमन मटेरियल आपने लिए हुए हैं, जो भी एक ही मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट है, उनको आपने एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे वुड से बने हुए मटेरियल, तो आपने मटेरियल लिख लिया यहाँ पर वुड, और ऑब्जेक्ट्स मेड, तो जो ऑब्जेक्ट्स वुड से बने हैं, लाइक चेयर, टेबल, प्लग, बुलक कार्ट, है ना, एंड इट्स व्हील्स, ये सभी वुड से बने हुए। सेकंड यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है पेपर। पेपर की क्या बनी हुई चीज़ें आपके पास, बुक्स है, नोट्स है, न्यूज़पेपर है, टॉयज़ है, कैलेंडर्स है, ये हो गया। अब थर्ड अगर हम देखें, लेदर दिया है, तो लेदर से बना हुआ हमारे पास क्या होते हैं, शू, ओके, शू बना हुआ होता है। आपके बेल्ट जो होता है वो भी आपके फादर जो पहनते हैं वो भी लेदर का बना हुआ होता है। आपका जो स्कूल बैग है वो भी आपके पास लेदर का होता है, या आपकी मम्मी का पर्स है, ये सभी लेदर के होते हैं, तो वहाँ हम लिस्ट कर देंगे। फिर प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल, तो बहुत सारी चीज़ें होती है प्लास्टिक का बना हुआ, आपके पास पेन है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। अब कॉटन की बात करें, कॉटन से बना हुआ क्या होता है, तो कॉटन से बना हुआ आपके घर में बेडशीट होता है, ओके स्टूडेंट्स। या फिर आपकी मम्मी कोई साड़ी पहन रही है, तो वो साड़ी कॉटन की पहनती है, तो वो साड़ी भी जो होती है कॉटन की होती है। तो यहाँ पर देखो टेबल 4.2 में क्या लिस्ट रेडी हो गई कि आप कॉमन जो भी थिंग्स है, जो उस पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई है, उसको आप लिस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी टेबल 4.2 रेडी हो गई। तो यहाँ क्या हुआ, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, तो इस टेबल से हमें क्या मिल रहा है। फर्स्ट वी ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज। पहले तो हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया था अलग अलग वे में। वी देन फाउंड देन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फिर हमने क्या देखा कि वो जो पहले तो हमने ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किया, उसके बाद वो किस मटेरियल से बना हुआ है वो आइडेंटिफाई किया हमने। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल। सो फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया कि जो भी सारे एक ही मटेरियल से बने हुए हैं उनका हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उनको एक साथ लिख लिया। एन ऑब्जेक्ट्स कुड ऑल्सो मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, और दूसरे मटेरियल्स को हमने दूसरे उसमें लिस्ट कर दिया, दूसरा ग्रुप बना लिया। और ऐसे हम अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार करते रहे, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो एक ही मटेरियल से बने हुए उनके अलग अलग ग्रुप निकल कर हमारे सामने आ गए, है ना। तो इतना हमको क्या हो गया, इससे ये डिसाइड हो गया कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते, इतना हमें पता चल गया। ओके,
For making any given objects, it seems that we need to know more about different materials. अगर हमें और ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है तो हमें ये भी जानना होगा कि वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं और उसका मटेरियल्स आइडेंटिफाई हमें करना आना चाहिए, है ना, कि किस मटेरियल से बना है, तभी हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, आज हमने मटेरियल्स को कैसे ग्रुपिंग करते हैं ये टेबल मैंने आज आपको पढ़ाया, और फिर नेक्स्ट में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स स्टडी करवाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, बाय.